नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में तेजी आते हुए दिख रही है, लेकिन बाजार यहां कहीं थोड़ा सा रुक भी रहा है। मैंने आपके साथ इससे पहले 10:30 बजे अपने शेयर मार्केट एनालिसिस वाले चैनल पे वीडियो पोस्ट करी थी, उसमें भी मैंने यही कहा था। निफ्टी अराउंड 24,740-35 पे था उस समय। एक ही चीज बोलिए कि 24,800 के ऊपर निकलेगा तो आप फ्रेश लॉन्ग और बना सकते हो। उससे पहले आपको सिर्फ वेट करना है। इसलिए नहीं कि बाजार उससे ऊपर जा नहीं सकता या कमजोर है, बाजार फुल स्ट्रेंथ में है। लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मंडे एक तूफानी तेजी आई, ट्यूसडे निफ्टी में गिरावट आई, स्टॉक सही रहे, और आज अगर आप नोटिस करें तो ब्रॉडर पिक्चर ऊपर है। लेकिन कल एफआईआईज की तरफ से बहुत बड़ी सेलिंग का फिगर आया है। उन्होंने सौदा बेचा नहीं है, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है जो मंडे पोजीशन खड़ी करी थी। तो ये दर्शा रहा है कि अब यहां से फ्रेश तेजी चाहिए और ऊपर जाने के लिए। अब फ्रेश तेजी कैसे आएगी? दो चीजों से, या तो आप फ्रेश बाइंग करो या फिर कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज आ जाए। ऑलरेडी सारी की सारी पॉजिटिव न्यूज मार्केट में खड़ी है इस समय, और वो शायद प्राइस दिन भी है, और प्राइस दिन नहीं भी है तो उन पे बाजार रिएक्ट तो कर चुका है। और बाइंग की बात करें तो अगर आप या मैं इस समय मैं आपसे बोलूं खरीदने का मौका खरीद लो, तो शायद आपके दिमाग में भी थोड़ा आएगा, यार बीते 2-3 दिनों में तो बाजार तेजी से भाग चुका है, थोड़ा वेट कर लेता हूं। और यही विचार सबके मन में आ रहा है। और बड़े इन्वेस्टर्स की बात करूं तो एफआईआईज ने तो कल ही प्रॉफिट बुक मारा है, वो भी बड़े लेवल पे, चाहे वो स्टॉक फ्यूचर्स हो या स्टॉक इंडेक्स हो। 7-6 हजार करोड़ रुपए की कल सेलिंग का फिगर आ रहा है फ्यूचर्स में एफआईआईज का। और ये सेलिंग नहीं है, ये मंडे जो लॉन्ग करा था वो पोजीशन कट कर दी। तो मेरे हिसाब से बाजार में थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, रेंज बाउंड। और ऐसा अपने पास अभी कोई फ्रेश ट्रिगर भी नहीं है कि बाजार रॉकेट की रफ्तार से यहां से भी भागे। अब पोर्टफोलियो लोगों की धीरे धीरे रिकवर हो रही है और इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा है। और जिसकी पोर्टफोलियो रिकवर नहीं हो रही है, आई थिंक उनके शेयर्स खराब है। क्योंकि जब बाजार कंसोलिडेशन में होता है ना, तो अच्छे स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, खराब नीचे जाते हैं। जब बाजार बुल रन में होता है तो गधा घोड़ा सब चलता है, और जब बाजार बियर होता है, खराब होता है, तो सब गिरता है। तो कंसोलिडेशन जो होता है, जो रेंज बाउंड मार्केट होता है कि 200 पॉइंट ऊपर गए, फिर 100 पॉइंट ऊपर गए, और एक ही साथ 300 पॉइंट टूट गए, फिर दोबारा 100 करके 3 दिन ऊपर गए। तो रेंज सेम है, लेकिन इस बीच में जो स्टॉक्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जो ऊपर जाते हैं और जो नीचे जाते हैं। वहां पे असली स्टॉक, असली कंपनीज की हकीकत पता चल जाती है। अब आगे बढ़ूं दोस्तों, तो मार्केट ब्रेथ अभी भी पॉजिटिव नोट पे बनी हुई है, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छा मूव है अभी भी। मार्केट ब्रेथ की बात करें तो एक घटने वाले शेयर के सामने ऑलमोस्ट 5 बढ़ने वाले शेयर हैं, तो काफी बढ़िया है। मेटल इंडेक्स लीडरशिप में है। वहीं देखा जाए तो एफएमसीजी इंडेक्स लाल निशान में फिसल गया है, फार्मा इंडेक्स भी लाल निशान में फिसल गया है, और निफ्टी बैंक भी किसी वक्त लाल निशान में फिसल सकता है। ये 3 इंडेक्स हैं जो हरे और लाल में झूल रहे हैं, जिसमें से 2 लाल में है और एक हरे में है, और वो भी कभी भी लाल या हरे में आ सकते हैं। तो ये चल रहा है इनके बीच में। वहीं निफ्टी मेटल और रियलिटी एनर्जी में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। आज शिपिंग स्टॉक्स कमाल कर रहे हैं। कल गार्डन रीच के नंबर्स भी बहुत ही दमदार आए थे, और रिजल्ट्स के बाद शेयर का प्राइस आप देख ही रहे हो, 17% ऊपर कूद गया है। कोचिन शिपयार्ड उसे पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है, 13% ये भी ऊपर दिख रहा है आप सभी को। दोस्तों रेमंड, इस स्टॉक में आज आपको 65% की गिरावट दिख रही है। कल ये स्टॉक करीब 1500 के ऊपर ट्रेड करता था, आज ये 550 पे खड़ा है। निवेशकों से बोलूंगा डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये शेयर डीमर्ज हुआ है, इसमें से रियल एस्टेट और कहीं ना कहीं एक स्टॉक एडिशनल जो है वो डीमर्ज हुआ है, जिसकी आज रिकॉर्ड डेट है। जिसके पास भी ये शेयर्स थे उनको एक एडिशनल शेयर मिलेगा, और इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए नेक्स्ट शेयर मार्केट एनालिसिस वाले में। कोशिश करूंगा कि 1 बजे तक उस वीडियो को पोस्ट कर दूं, तो आप जरूर देखिएगा। आगे बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में करीब 11 शेयर्स नेगेटिव है, जिसमें सिप्ला टॉप लूजर है, 1.5% नीचे है। एशियन पेंट में 1.25% की गिरावट है, और टाटा मोटर्स में भी लगभग 0.8% की गिरावट है। टाटा मोटर्स के कल नंबर अच्छे थे, लेकिन उसके बावजूद आज लाल निशान में है। हालांकि नीचे से देखा जाए तो दिन के दौरान रिकवरी मोड में चल रहा है सुबह से। टाटा ग्रुप से ही निफ्टी में टाटा स्टील टॉप गेनर बना हुआ है, 4% से ज्यादा की तेजी है। वहीं लगातार दूसरे दिन बीईएल में बढ़िया तेजी बन रही है। पूरा डिफेंस क्षेत्र तो लगातार भागता ही जा रहा है, जब से भारत पाकिस्तान के जो ये मामला है वो रुका है, उसके बाद तेजी से भाग रहा है। क्योंकि दुनिया को पता चल रहा है कि भैया कंट्री को बड़ा मजबूत बनाना पड़ेगा डिफेंस में, तभी कुछ होगा, अदरवाइज कभी भी कंट्री के ऊपर हमला हो सकता है भाई साहब।
तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में है। अब आ जाता हूं कुछ स्टॉक्स जो रिजल्ट्स के दम पर एक्शन में है। सबसे पहले प्लेटिनम इंडस्ट्रीज 6% नीचे है, कल इस कंपनी के नंबर आए थे। एचपी एडेसिव 2% नीचे है नंबर्स के बाद। यूरोपियन सॉल्यूशन लगभग 1.25% नीचे है। वीएसटी ट्रिलर्स करीब 1% नीचे है। दालमिया भारत शुगर 9% ऊपर है। कल हम सभी ने आई थिंक अवध शुगर या आंध्रा शुगर देखा था जो रिजल्ट्स का 14% भागा। आज दालमिया भारत शुगर 9% भाग रहा है, तो यहां कमाल चल रहा है भाई। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में करीब 2.5% की तेजी है। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर्स में करीब 4% की तेजी है। मेट्रोपोलिस में करीब 4% की गिरावट है। आईटीडीसी में करीब 11% की तूफानी तेजी आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया में, बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रही है। आरएसडब्ल्यूएम 2% ऊपर है। वीआईपी इंडस्ट्रीज में 4% की गिरावट है। हनीवेल ऑटोमेशन 1.5% ऊपर है। बटरफ्लाई गांधीमती में 2.5% की तेजी है। गार्डन रीच तो भाई साहब 18% ऊपर है। एल्बर्ट डेविड करीब 7% नीचे दिख रहा है। मनाली पेट्रोकेम 8% ऊपर है। तो एक्शन बहुत बड़ा हो रहा है रिजल्ट्स के दम पर अगर देखा जाए तो। इंडोरामा इंडस्ट्रीज एलएमबिक लिमिटेड भी बढ़िया दिख रहा है। इस बीच में दोस्तों डिफेंस स्टॉक्स में बीईएल ने फ्रेश 52 वीक हाई हिट किया है, तो नजर बनानी होगी बाकी के। आई थिंक 52 वीक हाई, हाँ जी, जस्ट अभी 344 रुपए का बीईएल ने फ्रेश हाई हिट किया है। ये स्टॉक मैंने 260 रुपए पे आपके साथ 350 के लिए डिस्कस किया था। 344 हो चुका है, अभी 350 ही कह सकते हो आप राउंड फिगर में अगर कहना चाहें तो बाजार में बढ़िया मूव दिख रहा है, लेकिन निफ्टी ऊपर से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नीचे आता हुआ दिख रहा है। अभी 24,700 के भी नीचे निकला है। यहाँ पे कोई सौदा बन नहीं रहा है दोस्तों। 24,800 एक थोड़ा रेजिस्टेंस के रूप में आएगा और 24,600 कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे सपोर्ट भी बनेगा। और जिस हिसाब से कल सेलिंग हुई है, बाइंग नहीं हुई है, वो ऐसा लग रहा है कि ज्यादा ऊपर जाना भी मुश्किल होगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि निफ्टी रेंज बाउंड रहे और स्टॉक्स में एक्शन रहे। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।